हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक जरूर करिए एंड शेयर जरूर करिए। सब्सक्राइब करने के बाद सारे बेल नोटिफिकेशंस ऑन ज़रूर रखिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तब आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। हम लोगों ने मई 2025 एग्ज़ाम के लिए ऑडिटिंग का रिवीजन शुरू किया है। ठीक है भाई साहब, हमारा स्टडी मटेरियल क्या है? इंस्टीट्यूट का स्टडी मॉड्यूल। पेपर नंबर है 5। पेपर नंबर 5 का नाम है ऑडिटिंग एंड एथिक्स। मॉड्यूल 1 में हमारा चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है भाई साहब, अभी देखो कौन सा एडिशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ द लेटेस्ट एडिशन विच इज़ अपलोडेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। तो जुलाई 2024 का एडिशन हम लोग यूज़ करें जो आपकी मई 2025 की एग्ज़ाम में एप्लीकेबल होने वाला है। ठीक है, चलो अब मैं आपको लेके आता हूँ आपके इंडेक्स में। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन शुरू कर दिया है। ठीक है भाई साहब, चैप्टर नंबर 1 का नाम है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। उसमें से हमारा टॉपिक नंबर 1, 2 और 3 इन तीनों टॉपिक्स के वीडियोस आपको अवेलेबल हो चुके हैं, यानी 3 टॉपिक्स का रिवीजन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा फोकस करने वाले हैं टॉपिक नंबर 4 के ऊपर, जो है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग। तो आ जाओ, कौन से पेज नंबर पे मिलने वाला है? ये पेज नंबर 1.6 के ऊपर। तो मैं आपको लेके आ गया हूँ सीधा सीधा पेज नंबर 1.6 के ऊपर, और हम लोग टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग, रिलेशनशिप विथ अदर, रिलेशनशिप विथ डाइवर्स सब्जेक्ट। अब ये इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का मतलब क्या होता है? यानी जो ऑडिट है ना, ये ऑडिट किस तरीके की प्रोसेस है? हमने अभी ऊपर ऑडिट का डेफिनेशन देखा था, मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग। तो ऑडिट एक प्रकार की प्रोसेस है। उस प्रोसेस को फॉलो करके हम एक ओपिनियन जनरेट करते हैं और रिटर्न फॉर्मेट में, यानी ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट में हम वो ओपिनियन स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो भाई साहब, ये जो ऑडिट की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए हमें बहुत सारे अलग अलग फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि ऑडिट हम कौन सी इंफॉर्मेशन का करते हैं? ऑडिट हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का करते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कौन से फील्ड है? तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अकाउंटेंसी की फील्ड है। अकाउंटेंसी की फील्ड क्यों रिलेवेंट है? क्योंकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड हम अकाउंटिंग प्रोसेस के द्वारा करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस में और क्या क्या चीज़ें होती है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, अलग अलग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की प्रोसीजर होती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें अकाउंटेंसी का नॉलेज होना चाहिए। तो ऐसे और कौन से सब्जेक्ट है जिसका नॉलेज एज एन ऑडिटर, एज अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उस व्यक्ति को होना चाहिए। तो वही बातें यहाँ पर आपकी डिस्कस की गई है। और इंटरडिसिप्लिनरी यानी एक डिसिप्लिन जो डिपेंडेंट है दूसरे डिसिप्लिन्स के ऊपर, यानी इंटरडिसिप्लिनरी, यानी ऑडिटिंग में और बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इनकी बहुत सारा नॉलेज बेस रिलेवेंट है हमारे ऑडिटिंग की प्रोसीजर में। तो इसे कहा जाता है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, यानी ऑडिटिंग को फॉलो करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स का नॉलेज हमें होना चाहिए। तो आ जाओ, यानी रिलेशनशिप विद डाइवर्स सब्जेक्ट्स। अब वो सब्जेक्ट्स कौन से हैं वो हम देखते हैं। ऑडिटिंग इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। ठीक है, यहां पर इन्होंने हमें सबसे शुरुआत में ही बता दिया। इट ड्रॉज फ्रॉम डाइवर्स सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग अकाउंटेंसी, लॉ, यानी यहाँ पर इकोनॉमिक कमर्शियल लॉ, जैसे कंपनी लॉ आ गया आपका, सेबी के रेगुलेशंस आ गए, आरबीआई रेगुलेशंस आ गए, सब कुछ आ गया। बिहेवियरल साइंस क्यों रिलेवेंट है? क्योंकि हम इंटरैक्ट किसके साथ करते हैं? हम इंटरैक्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स के साथ। जो बिजनेस एंटिटी होती है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसमें मैनेजमेंट होती है, उसमें दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस होते हैं। तो इन लोगों में ह्यूमन बींग्स ही होते हैं। तो हमें अलग अलग लेवल के, अलग अलग पोस्ट के, अलग अलग तरीके के ह्यूमन बींग्स के साथ इंटरैक्ट करना होता है। इसीलिए कौन सा व्यक्ति कौन से सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करता है उसका बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए, यानी बिहेवियरल साइंस का नॉलेज हमें होना चाहिए। देन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेक्स यूज ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, यानी ऑडिट में हमें अकाउंटेंसी, लॉ, बिहेवियरल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना जरूरी है। Since audit of financial statements is concerned with financial information, a sound knowledge of accounting principles is a fundamental requirement for an auditor of financial statements to conduct audit and express an opinion. तो सबसे मेन अकाउंटेंसी का नॉलेज आपको कंप्लीटली होना चाहिए। यू मस्ट बी एन एक्सपर्ट इन अकाउंटेंसी अगर आपको ऑडिटिंग के फील्ड में काम करना है। सिमिलरली
गुड नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉज एंड वेरियस टैक्सेशन लॉज। ठीक है, बिजनेस लॉज एंड टैक्सेशन लॉज। अभी यहाँ पर लॉ जो हमने पढ़ा था उसकी दो ब्रांचेस यहाँ पर आपको बता दी है। सिमिलरली अकाउंटिंग के साथ साथ गुड नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉज एंड वेरियस टैक्सेशन लॉज, यानी इनकम टैक्स, जीएसटी, वेल्थ टैक्स, कस्टम्स लॉ, इन सारी चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए। helps auditor to understand financial statements in a better way in accordance with applicable laws। तो सबसे फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स का नॉलेज कौन सा होना चाहिए? अकाउंटेंसी एंड लॉ, उसमें भी बिजनेस लॉज प्लस टैक्सेशन लॉज। देन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ऑडिट ऑडिटर हैज टू इंटरैक्ट विद अ लॉट ऑफ पर्सन्स फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन एंड मेकिंग एनक्वायरीज। तो जब आप सवाल जवाब करोगे तो किसी ह्यूमन बीइंग के साथ करोगे, इंक्वायरी करोगे, उनसे रिस्पॉन्स सुनोगे, फिर ऑडिट एविडेंस गैदर करोगे, ये सारी प्रोसेस में ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व होते हैं। During course of audit, auditor has to interact with a lot of persons for seeking information and making enquiries. This can be done only if one has knowledge of human behavior, यानी कौन से व्यक्ति से किस तरीके से बात करनी है ये आपको समझना चाहिए। Auditors use statistical methods to draw samples in a scientific manner। जब हम वाउचिंग करते तो सैंपल बेसिस के ऊपर हम टेस्ट चेक करते, तो वो सैंपल सिलेक्ट कैसे करना है तो उसका नॉलेज हमें स्टैटिस्टिक्स से मिलता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एन ऑडिटर टू चेक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, प्रैक्टिकल नहीं होता है वो, इसीलिए हम क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है उनको आइडेंटिफाई करते हैं। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें टूल्स एंड मेथडोलॉजी चाहिए होती है, तो वो टूल्स एंड मेथडोलॉजी हमें स्टैटिस्टिक्स वाला सब्जेक्ट प्रोवाइड करता है कि हाउ टू सिलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम द एंटायर डेटा। So, use of statistical methods to draw samples for conducting audit is made. Knowledge of subject like economics helps auditor to be familiar with overall economic environment in which स्पेसिफिक बिजनेस इज ऑपरेटिंग। तो इकोनॉमिक्स का नॉलेज हमें क्यों होना चाहिए कि भाई साहब अगर कोई पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपकी बिजनेस एंटिटी है, वहां पे उस बिजनेस एंटिटी का आप ऑडिट कर रहे हो, तो अगर आपको ओवरऑल उस मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट, उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का नॉलेज है, तो आपको उस आपके बिजनेस एंटिटी का परफॉर्मेंस क्या है कंपैरेटिव एनालिसिस आप कर सकते हो, यानी इंडस्ट्री में बाकी प्लेयर्स कैसे परफॉर्म करते हैं, आप जिस कंपनी को ऑडिट कर रहे हो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे है, क्या उसका गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल अभी भी वैलिड है या नियर फ्यूचर में खतरे में आने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में आ जाएगी, लेकिन आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए। अब इकोनॉमिक्स को हम जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी MACRO जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कवर करता है, और एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरनमेंट को कवर करता है। बेसिकली इकोनॉमी में दो प्रकार की चीज़ें होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जैसे बिजनेस का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, वैसे ही इकोनॉमी में दो मेजर हिस्से होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इन दोनों का नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, इन दोनों का आपके बिजनेस एंटिटी, जिस बिजनेस एंटिटी का आप ऑडिट कर रहे हो, उसके फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये असेसमेंट आपको आना चाहिए। Knowledge of subjects like economics helps auditor to be familiar with overall economic environment in which specific business is operating. Financial management deals with issues such as fund flow, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रेशियो एनालिसिस एक्सेट्रा। इसीलिए आपको FM का भी नॉलेज होना चाहिए, जो आपका SMFM सब्जेक्ट है उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी सब्जेक्ट है आपको, है ना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब क्या, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस को मैनेज करना, उनको किस तरीके से एनालिसिस करना, ये सारी चीज़ें आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में कवर होती है। एंड एन ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू बी नॉलेजेबल अबाउट दीज फॉर अप्लाइंग सम ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड कैरिंग आउट ऑडिट इफेक्टिवली। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि कंप्लीट डेटा आपको स्टैटिस्टिक्स से लेना है, यानी स्टैटिस्टिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें से कुछ सर्टन प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टूल्स, फॉर्मूलाज हमारे लिए एप्लीकेबल है, वो हमें पता होने चाहिए। अकाउंटेंसी में जो हमारे ऑडिटिंग के लिए रिलेवेंट है वो हमें पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में जो ऑडिटिंग प्रोफेशन से रिलेवेंट है वो हमें पता होना चाहिए। तो हमें हमारे लिए क्या रिक्वायर्ड है वो नॉलेज बेस हमें उन रिलेटेड फील्ड से एक्सट्रैक्ट करना है और फिर हमारे ऑडिटिंग प्रोफेशन में अप्लाई करना है। Besides, knowledge of financial markets comprised in study of financial management is expected from a प्रोफेशनल ऑडिटर। तो इतने सारे अलग अलग फील्ड्स का आपको ओवरव्यू इन्होंने पहले पैराग्राफ में प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया डायग्राम आपके लिए हमारे प्यारे प्यारे इंस्टीट्यूट ने दिए है। देखो भाई साहब, ये ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग
के लिए अकाउंटेंसी का नॉलेज हमें ज़रूरी पड़ता है, लॉ का नॉलेज होना ज़रूरी है, इकोनॉमिक्स, बिहेवियरल साइंस, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, डेटा प्रोसेसिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन। तो टोटल कितने रिलेटेड सब्जेक्ट्स का नॉलेज हमें होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी मटेरियल? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये बेसिकली इन 8 सेगमेंट्स का नॉलेज हमें एज अ प्रोफेशनल ऑडिटर होना चाहिए। ठीक है भाई साहब, अब यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में आपको उन दोनों सब्जेक्ट का रिलेशनशिप बताया गया है। सबसे पहला आता है आपका ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, ऑडिटिंग reviews the financial statements which are nothing but a result of the overall accounting process। जो भी ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है, उसका जो डेटा होता है, वो डेटा हम अकाउंटिंग प्रोसेस के द्वारा रिकॉर्ड करते हैं, और जो अल्टीमेटली अकाउंटिंग प्रोसेस के हर एक स्टेप से गुजर के फाइनेंशियल डेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट एज एन प्रोफेशनल ऑडिटर हम लोग करते हैं। देन ऑडिटिंग एंड लॉ, एन ऑडिटर शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉस अफेक्टिंग द एंटिटी। जैसे हमारे यहाँ एंटिटी का अगर लीगल स्टेटस पार्टनरशिप फर्म है, तो हमें पार्टनरशिप एक्ट का नॉलेज होना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर हमारे पार्टनरशिप फर्म को इनकम टैक्स एंड जीएसटी अट्रैक्ट करता है, वहाँ पे हम टैक्सेबल इवेंट को ट्रिगर करते हैं, तो टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्स लॉ प्लस इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, इन दोनों का नॉलेज हमें होना चाहिए। तो जो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जिस तरीके के बिजनेस या इकोनॉमिक लॉज एप्लीकेबल होते हैं, उनका नॉलेज, रिलेवेंट नॉलेज हमें होना चाहिए। कंप्लीट नॉलेज हर एक फील्ड का होना किसी भी व्यक्ति को इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि उतना समय नहीं है, उतनी मेमोरी कौन खर्चा करेगा उसमें। तो हम लोग क्या करते हैं एज एन ऑडिटर, जहाँ पे भी हमारा नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, वहाँ पर हम उस फील्ड के एक्सपर्ट को हायर करते हैं, उससे समझते हैं, उसके ओपिनियन को सुनते हैं, एंड देन हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरीके का सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऑडिटिंग एंड लॉ ये दोनों रिलेवेंट होते हैं। देन ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स, ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू बी फैमिलियर विद द ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द क्लाइंट। कौन से देश में काम करता है, वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, ग्रोथ कैसी है, क्योंकि क्या होता है, अगर इंडस्ट्री बहुत सही तरक्की कर रही है, लेकिन आपकी बिजनेस एंटिटी तरक्की नहीं कर रही है, तो क्यों नहीं कर रही है, कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, क्या कोई फ्रॉड हो रहा है, क्या वहाँ पर क्या मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा है, क्या एसेट्स का या फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, ये सारी चीज़ें आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं अगर आप ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझ पाते हो तो। देन ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस, नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज एसेंशियल फॉर एन ऑडिटर टू इफेक्टिवली डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज। क्योंकि भाई साहब देखो, अगर हम एरोगेंटली ईगो लेके अपने क्लाइंट प्लेस में जाएंगे ऑडिट करने के लिए, तो 2-3 बार कोई हमें कोऑपरेट करेगा, लेकिन हमेशा के लिए एरोगेंट व्यक्ति को कोई कोऑपरेट नहीं करता है। तो ऑडिटर को कैसा होना चाहिए, हम्बल व्यक्ति होना चाहिए, सॉफ्टली सब लोगों से बात करनी चाहिए, बातों बातों में आपको टैक्टिक्स यूज करनी चाहिए, इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन यूज़ करो, इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करो, फिर उनसे प्यार से डॉक्यूमेंट्स ले लो, फिर सारी चीज़ें करो, तो ये आपको सब लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एरोगेंटली जा रहा है, कोई हुक्म चलाने जा रहा है, तो फिर उसको, ऐसे लोगों को कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, तो आप ऑडिट इफेक्टिवली कंडक्ट नहीं कर पाओगे। अदरवाइज आप एक हैप्पी गो लकी वाला एटमॉस्फेयर बनाओ, वहाँ पे सब लोग आपको सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो बिहेवियरल साइंस, आपके टैक्टिक्स आपको पता होनी चाहिए कि हाउ टू कम्युनिकेट, किस व्यक्ति से कैसी बात करनी है, अपनों से बड़ों से रिस्पेक्ट से बात करनी है, अपने उम्र के लोगों के साथ थोड़ा सा फ्रीली आप बात कर सकते हो, छोटे व्यक्तियों के साथ थोड़ा सा प्यार से रिस्पेक्ट से बात करोगे, है ना। ये सारी चीज़ें आपको जनरली पता होनी चाहिए। Auditing and statistics and mathematics. Auditor is also expected to have the knowledge of statistical sampling for meaningful conclusions and mathematics for verification of invent. तो mathematics तो आपको बेसिक अलजेब्रा का नॉलेज तो होना चाहिए, प्लस माइनस डिवीजन, रेशियो एनालिसिस, ये सारी बेसिक जो नॉलेज होती है मैथमेटिक्स की, वो हमें आनी चाहिए। ठीक है, ऑडिटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ऑडिटिंग, EDP ऑडिटिंग इन इटसेल्फ इज डेवलपिंग एज अ डिसिप्लिन इन इटसेल्फ। अब डेटा प्रोसेसिंग क्यों भाई साहब, देखो डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, पहले भी डेटा होता था लेकिन फिजिकल फॉर्म में होता था, अभी क्या हो गया है, दोनों पद्धति में अभी भी है। कोई लोग मैन्युअली भी रिकॉर्ड करते हैं, यानी रिटर्न
उनके हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई व्यक्ति जो है टैली यूज़ करता है, कोई और एक्सेल शीट यूज़ करता है, कोई और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। तो जिस तरीके का नेचर, जिस तरीके का मीडियम आप यूज़ करते हो डेटा स्टोर करने के लिए, उस मीडियम में किस तरीके से डेटा को प्रोसेस किया जाता है, वो नॉलेज एक ऑडिटर को होना चाहिए। यानी डेटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, डेटा का इनपुट कैसे करना है, उसको प्रोसेस कैसे करना है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें एक ऑडिटर को पता होनी चाहिए। और इसीलिए डेटा प्रोसेसिंग यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड किया है। Auditing and financial management. Auditor is expected to have knowledge about various financial techniques such as working capital management, fund flow, ratio analysis, capital budgeting. यानी फाइन आपके बैलेंस शीट में एक कैपिटल, इक्विटी कैपिटल होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, करेक्ट। तो उस कैपिटल को आप अलग अलग तरीके से एनालिसिस कर सकोगे, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, तो कितना फोरकास्ट है, एक्चुअल में कितना कैपिटल लगा, विड्रॉल कितना हो रहा है, कैपिटल कितना मेंटेन होना चाहिए, क्या वर्किंग कैपिटल सही तरीके से मेंटेन हो रहा है या बिजनेस में नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। बेसिकली इनका कहना क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी, जो भी आपके इंडिविजुअल आइटम्स इन चारों कैटेगरीज में दिखते हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई सब्जेक्ट में नॉलेज है तो वो नॉलेज एज एन ऑडिटर आपको सीखना पड़ेगा या आपके पास होना चाहिए। तब जाके आप एक सही तरीके से प्रोफेशनल ऑडिटर बन के अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर पाओगे। तो ठीक है मित्रों, यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन है, रिवीजन है रिगार्डिंग इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग, रिलेशनशिप विद डाइवर्स सब्जेक्ट, टॉपिक नंबर 4 का रिवीजन होता है कंप्लीट। ठीक है, आई होप कि आपको ये रिवीजन अच्छा लगा और वैल्यू एडिशन आपके यानी कॉन्सेप्ट आपका फास्ट रिवाइज हो गया है। तो ये वीडियो यहाँ पे होता है समाप्त। अगले वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक मैंने 2 टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट कहा है, पहला आपका मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग और दूसरा यानी टॉपिक नंबर 3 और टॉपिक नंबर 5, ये आपके चैप्टर नंबर 1 के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी तक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट ये आपको मिलेगा ऐसे 200 में, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको आप छोड़ नहीं सकते। तो ये टॉपिक हम रिवाइज करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, सारे बेल नोटिफिकेशंस ऑन रखिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अच्छे से पढ़ाई करिए। मई 2025 में कम से कम ऑडिटिंग में तो आपको पास होना ही पड़ेगा।